तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 29 मई 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया आर्टिफिशियल दिल, जल्दी इसका जानवरों पे शुरू होगा परीक्षण। जी हाँ, दौड़ती भागती जिंदगी और कोरोना जैसी संक्रामक बीमारियों के बाद दिल की बीमारियों में तेजी आ रही है। अचानक दिल का दौरा लोगों की जान ले रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके बचाव में अब हृदय के रोगियों के लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञों ने मिलकर एक कृत्रिम दिल तैयार किया है, यानी आर्टिफिशियल दिल या कह ले मशीनों वाला दिल। वहीं बताया गया है अगर ये सफल रहा तो आने वाले दिनों में इसका ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। वैसे बताया गया है सबसे पहले जानवरों पे इसका परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद बारी आएगी इंसानों की। जानकारी के मुताबिक आने वाले फरवरी के महीने से पहले फेज का ट्रायल शुरू किया जाएगा। देखिए अगली खबर, पहलवानों का 36 दिनों का धरना हुआ खत्म, साक्षी मलिक बोली मुझे घसीटा गया। वहीं पुलिस वालों ने पहलवानों के टेंट उखाड़ दिए। जी हाँ, दिल्ली के जंतर मंतर से पहलवानों को बीते रविवार को हटा दिया गया। पहलवानों ने महिला महापंचायत के लिए जो जगह तय की गई थी उसकी ओर जब जाने के लिए मार्च निकालना शुरू किया और बीते रविवार को करीब सुबह 11 बजे जब पहलवान संसद की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाकर जंतर मंतर पे ही उन्हें रोक दिया। यहाँ पर पहलवानों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। फिर पहलवानों ने बैरिकेड तोड़ दिए और केरल भवन से होते हुए नए वाले संसद भवन की ओर बढ़ने लगे। ऐसा होता देख पुलिस ने सभी पहलवानों को पकड़कर हिरासत में ले लिया। झड़प के दौरान बैरिकेड के पास महिला फोगाट बहनें सड़क पे गिर गयी। इनके हाथों में तिरंगा था। पुलिस ने इनको भी हिरासत में ले लिया। वहीं पहलवानों को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर पे लगे पहलवानों के सभी तंबू को उखाड़ दिया जहां पे पहलवान रह रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कुछ ही समय में टेंट व गद्दे हटा दिए गए। जाहिर बात है पुलिस की ऐसी कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या कोई सरकार अपने देश के चैंपियंस के साथ ऐसा बर्ताव करती है? हमने आखिर गुनाह क्या किया है? दोस्तों हैरानी की बात यह है जंतर मंतर पर जिस समय ये पूरा बवाल चल रहा था, पुलिस की ये कार्रवाई चल रही थी तो लगभग उसी समय वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री मोदी नए वाले संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। वहीं इससे जुड़ी देखिए एक और खबर, दिल्ली में बीते रविवार को दिन भर हुआ दंगल। पुलिस ने इस दौरान पहलवानों समेत 700 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बीते रोज देर रात कई लोगों को छोड़ दिया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन के सामने पहलवानों के समर्थन में महिला पंचायत में भाग लेने जा रहे 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। सभी लोगों को अलग अलग जगहों से उठाया गया। वहीं बताया गया है महिला प्रदर्शनकारियों को देर शाम और पुरुष पहलवानों समेत हिरासत में लिए गए लोगों को देर रात छोड़ दिया गया। हालांकि वहीं पहलवान बजरंग पूनिया के बारे में बताया गया है कि उनका कुछ अता पता नहीं है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब दिल्ली पुलिस के अधिकारी इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से बीते रविवार शाम तक कोई भी बयान जारी नहीं किया गया कि आखिर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया और लोगों को क्यों पकड़ा गया। वहीं पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों पर देर रात तक खुफिया नजर रखी गई ताकि वो फिर से जंतर मंतर पे न पहुंच जाए। बाकी दोस्तों महिला पहलवानों को या पुरुष पहलवानों को या उनके समर्थन करने वालों को पुलिस ने कैसे पकड़ा, क्या क्या बवाल हुआ, क्या क्या हालात बने, इसकी एक झलक देखें अपनी स्क्रीन पर और बताएं कि इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है। आखिर पीएम मोदी को ये मामला कैसे हल करना चाहिए और क्या देश के चैंपियंस के साथ ऐसा बर्ताव करना सही है जिन्होंने केवल देश स्तर पे नहीं बल्कि दुनियावी स्तर पे देश का नाम रोशन किया है। अब कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब ऐसे चैंपियंस और पहलवानों का ऐसा हाल है तो जब कोई आम लड़की किसी नेता पे कोई सवाल उठाएगी, कोई इल्जाम लगाएगी तो उसकी कौन सुनेगा। देखे अगली खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पे फिर गाड़ा खूंटा। पुलिस और सरकार को दे दी है चेतावनी। जी हाँ, किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बार फिर से दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर डट गए हैं। वहीं बताया गया है इस बॉर्डर पर महापंचायत में जा रहे किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक किसान दिल्ली में जंतर मंतर पे बैठे पहलवानों के समर्थन में पंचायत में शामिल होने जा रहे थे, पर किसानों को पुलिस ने रोक लिया, जिससे नाराज किसान वहीं पे धरने पे बैठ गए और हंगामा करने लगे। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जब तक दिल्ली में गिरफ्तार पहलवान रिहा नहीं किए जाते हैं तब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं उठेंगे। साथ ही में राकेश टिकैत ने ये भी कहा कि हमें जगह जगह रास्ते में रोकने की कोशिश की गई। पुलिस और सरकार हिटलर शाही का काम कर रही है। जगह जगह पे हमें रोकने के लिए गाड़ियां तैनात रखी गई हैं। वहीं कई किसानों को हाउस अरेस्ट किया गया है, यानी कि उनको घर में ही बंद कर दिया गया है। देखिए अगली खबर, रेसलर्स पर पुलिस के एक्शन से भड़का विपक्ष। खड़गे, प्रियंका केजरीवाल समेत तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा, यानी कि पीएम मोदी को। राहुल गांधी बोले, अहंकारी राजा कुचल रहा है जनता की आवाज। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर धरना दे रहे रेसलर्स के खिलाफ बीते रविवार को लिए गए एक्शन का तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि नई संसद के उद्घाटन का हक राष्ट्रपति से छीना, सड़कों पे महिला खिलाड़ियों को तानाशाही बल से पीटा। वहीं बीजेपी और आरएसएस के सत्ताधीशों के 3 झूठ अब देश के सामने हैं और ये बेपर्दा है। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ। साथ ही उन्होंने आगे कहा, याद रहे मोदी जी, लोकतंत्र केवल इमारतों से नहीं जनता की आवाज से चलता है। वहीं राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, राज्य अभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पे कुचल रहा
है जनता की आवाज। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, खिलाड़ियों की छाती पे लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से और खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। पर भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाजों को निर्ममता के साथ जूतों तले रौंद रही है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि देश का मान बढ़ाने वाले हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बेहद गलत और निंदनीय है। यानी कि नीरज चोपड़ा ने कहा है कि ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। वहीं किसान नेता ने भी कहा है कि पहलवान बेटियों को जबरन सड़क पे घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद अपने आप में गौरव महसूस कर रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को सुनाई नहीं दे रही है। फिर आगे उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक अब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। यानी कि एक बड़ा आंदोलन फिर से शुरू हो गया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि सच्चे खिलाड़ियों का अपमान भाजपा की नकारात्मक राजनीति का खेल है। ये देश नारी का अपमान कभी नहीं भूलेगा। वहीं ममता बनर्जी ने भी कहा है कि मैं दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। आइए बताएं कहाँ मिलेगा और ये सिक्का कब और कैसे चलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रविवार को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का सिक्का जारी किया। आइए आपको बताते हैं ये सिक्के आप कहां से ले सकते हैं। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कई ऐसे स्पेशल मौके आते हैं जब सरकार की ओर से कोई नया सिक्का जारी किया जाता है। हालांकि आपको बता दें, स्पेशल मौकों पे जारी किए जाने वाले सिक्के सामान्य खरीद बिक्री के लिए नहीं होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो बस इन्हें एक याद के तौर पे जारी किया जाता है। हालांकि तब भी आप इन सिक्कों को खरीद सकते हैं, पर ऐसे एक सिक्के की कीमत 2-3 हजार रुपए तक होती है। बात यह है कि इन सिक्कों को बनाने में चांदी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसी की वजह से इनका दाम ज्यादा होता है। इन सिक्कों को खरीदने के लिए India.mint.in को विजिट किया जा सकता है। लिंक आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इन सिक्कों को खरीदने की वेबसाइट की जानकारी livehindustanCom की ओर से दी गई है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, 75 रुपए का सिक्का जारी होने से पहले 250 रुपए, 100 रुपए और 150 रुपए का सिक्का भी जारी हो चुका है। देखिए अगली खबर, 1 जून से होने जा रहे हैं 2 बड़े बदलाव, सीधे आपकी जेब पर पड़ सकता है इनका असर। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, मई का महीना खत्म होने वाला है, अब जल्द ही जून के महीने की शुरुआत हो जाएगी। ऐसा देखा जाता है कि हर एक नए महीने की शुरुआत कुछ नए बदलाव से होती है, तो आने वाले जून के महीने में भी ऐसा ही होने वाला है। जो पहला बड़ा बदलाव हो सकता है वो है घरेलू गैस सिलेंडर, CNG और PNG के दाम को लेकर। बताया गया है जून के महीने की शुरुआत से ही घरेलू गैस सिलेंडर, कमर्शियल गैस सिलेंडर, साथ ही में CNG और PNG के दामों में भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, PNG भी एक घरेलू गैस होती है। जिन गैसों को पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है उसे PNG कहा जाता है। वहीं दूसरा बड़ा बदलाव होगा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेकर। बताया गया आने वाले जून के महीने से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पहले के मुकाबले महंगा हो जाएगा। बात यह है कि सरकार ने इन पर मिलने वाली 15,000 की सब्सिडी को घटाकर अब 10,000 रुपए कर दिया है। इसी की वजह से आने वाले महीने से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मिलना महंगा हो सकता है। जानकारी के मुताबिक जून के महीने में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना अभी के मुकाबले 25 से 30,000 रुपए तक महंगा हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई गई है। देखिए अगली खबर, बदलवाना है 2,000 रुपए का नोट तो देख लें बैंक की छुट्टियों की लिस्ट। जून से सितंबर के महीने तक कुल 57 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं RBI की ओर से 2,000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला लिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो नोट बदलवाने बैंकों में जाकर, और नोट बदलने के लिए आम जनता को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी कड़ी में जून के महीने से लेकर आने वाले 30 सितंबर तक बैंक कितने दिन बंद रहेंगे, किस वजह से, कौन सी तारीख को और देश के किस हिस्से में बैंक बंद रहेंगे, ये सभी जानकारियाँ जारी कर दी गयी है। अब मैं अगर एक एक करके सभी छुट्टियों के बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से आप ये जानकारी अपनी स्क्रीन पर ही देख लें। तो ये है जून के महीने में बैंकों के बंद रहने की तारीखें। वहीं जुलाई के महीने में कुछ ऐसा हाल रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। वहीं अगस्त के महीने में बैंकों की छुट्टियां कुछ इस प्रकार रहेंगी जैसा कि आप देख रहे हैं। वहीं सितंबर के महीने में बैंकों की छुट्टियां कुछ इस प्रकार रहेंगी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए अगली खबर, नए संसद भवन में दिखा अखंड भारत का नक्शा, सोशल मीडिया पर मची हलचल। अब तेजी से ये वायरल हो रहा है। जी हाँ, नए संसद भवन में एक भित्ति चित्र प्राचीन भारत के प्रभाव को दर्शा रहा है। ये भित्ति चित्र अभी हाल ही में बीते रविवार को सोशल मीडिया पे सामने आया, जिसमें कई लोगों ने ये दावा किया है कि ये चित्र अखंड भारत के संकल्प को दर्शाता है। देखें ऐसी ही एक और खबर, नए संसद भवन में फुल प्रूफ है साइबर सिस्टम, दुश्मन देश के हैकर नहीं लगा पाएंगे सेंध, यानी कि सिस्टम को हैक वगैरह नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, बताया गया है देश के नए संसद भवन की अनेकों खूबियां हैं। नए संसद भवन को फुल प्रूफ साइबर सिस्टम से लैस किया गया है। जिन विशेषज्ञों ने सिस्टम को तैयार किया है उन्होंने इसे स्टेट ऑफ आर्ट साइबर सिक्योरिटी का नाम दिया है, यानी साइबर सिक्योरिटी के मामले में अत्याधुनिक सुरक्षा का घेरा। इस सिस्टम को प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक नए संसद भवन में चीन, वहीं पाकिस्तान समेत अन्य किसी भी देश के हैकर्स सेंध नहीं लगा पाएंगे। हालांकि दोस्तों ये दावा कहां तक सच साबित होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए अगली खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही जनगणना होगी। वहीं अब पहली बार डिजिटल जनगणना कराई जाएगी। लोगों से इस बार ये भी पूछा जाएगा कि आप कौन सा अनाज खाते हैं। जी हाँ, 2021 की जनगणना अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होगी। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने
अभी तक जनगणना के नए कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। 2024 के लोकसभा चुनाव अप्रैल या मई के महीने में होने हैं। उससे पहले कर्मचारियों को वोटर लिस्ट अपडेट करनी है, तो ऐसे में जनगणना का काम शुरू होना संभव नहीं है। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि अब जो देश भर में जनगणना होनी है वो लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगी। वहीं बताया गया अब जब भी जनगणना होगी, यानी कि ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, इसमें लोगों से कुल 31 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बता दें, जनगणना का काम कोरोना महामारी की वजह से अनिश्चित काल तक के लिए रोक दिया गया था। हालांकि अभी से लोकसभा चुनाव के बाद करवाया जाएगा। बताया गया इस बार लोगों से ये भी पूछा जाएगा कि आप घर में कौन सा अनाज खाते हैं, पीने के पानी और रोशनी का क्या मुख्य स्रोत है, शौचालय का क्या हालचाल है और उसके प्रकार क्या है, वहीं गंदे पानी का आउटलेट और नहाने की सुविधा कैसी है, वहीं रसोई और एलपीजी कनेक्शन है या नहीं, इसके बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन कौन सा है, वहीं घर के अंदर रेडियो टेलीविजन वगैरह है या नहीं, इसकी भी जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा भी कई और सवाल पूछे जाएंगे। देखिए अगली खबर, अफगानिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर दिल्ली एनसीआर तक हुआ। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए और नुकसान की खबर नहीं है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में बीते रविवार सुबह करीब 11:15 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भूकंप के हल्के झटकों का एहसास हुआ। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 79 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रहा। यह भूकंप जमीन से 220 किलोमीटर की गहराई में आया था। वहीं मेघालय में भी भूकंप का झटका महसूस किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में भूकंप की वजह से चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के कई इलाकों में भी झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की वजह से किसी भी देश से कोई नुकसान होने की खबर नहीं आई। देखिए अगली खबर, अगले 4 दिनों तक होगी झमाझम बारिश, गिरेंगे ओले। मौसम विभाग की ओर से आई है ताज़ा चेतावनी। जी हां, मानसून के आने से पहले यानी कि बारिश के मौसम के आने से पहले देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में आने वाले 31 मई तक आंधी पानी जारी रहने वाला है, यानी कि बारिश भी होगी और आंधी भी आएगी। जिन राज्यों में ऐसे हालात रह सकते हैं उनमें शामिल है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई हिस्से, इसके अलावा इसके आसपास के राज्य। अब दोस्तों ये तो मौसम का अपडेट था आने वाले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन आज खास 29 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए आपको ये भी बता देते हैं। स्काईमेट वेदर ने आज 29 मई 2023 के लिए मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है पूरे देश के लिए। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओले गिरने और धूल भरी आंधी चलने के संकेत हैं। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी हिमालय के कुछ हिस्सों और दिल्ली एनसीआर के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी उड़ीसा के दक्षिणी तट और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पंजाब और उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।